अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिटाइल कोलिन के मुतालिक बताता हूँ। सिटाइल कोलिन एक नैरोटॉनिक है, ब्रेन टॉनिक है जो दिमाग में जो कमज़ोरी लायक होती है, यादाश्त में कमज़ोरी होती है, हाफिज़ा कमज़ोर होती है, हसाबी निज़ाम में जो कमज़ोरी होती है, इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुख्तलिफ ब्रांड होती है, जैसे एसिकोलिन है और बहुत से ब्रांड के नाम से आते हैं, लेकिन इसका जो जनक पार्टनर है सिटाइल कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन हमारे ब्रेन में जो केमिकल मैसेंजर होती है, इस केमिकल मैसेंजर को इम्प्रूव और एनहेंस कर देती है और यादाश्त में इजाफा कर देती है। ये ब्रेन नरिश कर देती है, ये ब्रेन नरिश कर देते हैं ब्रेन ठाने के। आज मैं आपको सिटाइल कोलिन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे सिटाइल कोलिन की यूजेस। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये ब्रेन में जो भी कमजोरी लायक होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रेन टॉनिक है, नैरोटॉनिक है, जो हसाबी निज़ाम को मजबूत बनाते हैं, नर्व सिस्टम को मजबूत बना देती है। अगर आपके ब्रेन में जो भी मसाइल हो, इस मसाइल दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग ये गिला कर देते हैं कि हमारे यादाश्त में कमी आए है या इसकी हाफिजा कमजोर है, हसाबी निज़ाम कमजोर है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर इसकी यूज के देखा जाए तो ये एम्बोलिक जो थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक जो होती है, थ्रोम्बस की वजह से जो स्ट्रोक हुई है, इस स्ट्रोक में इसके इस्तेमाल किया जा सकता है। फालज में जो थ्रोम्बस की वजह से जो फालज हुई है, थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक, नॉट हेमरेज स्ट्रोक। हेमरेज स्ट्रोक में नहीं देना चाहिए, सिर्फ थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक में यानी फालज में दिया जाता है। अगर ब्रेन की फंक्शन फाल नहीं है तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ब्रेन की जो फंक्शन है वो फाल हो जाती है। साथ ही अगर ब्रेन की सिल जो है डिमेज होती है तो ब्रेन सिल डिमेज में दिया जाता है। ब्रेन सिल मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर डिमेज होती है, जैसे कि फालज की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या कोई सर चोट लगने की वजह से, ट्रामा की वजह से, जो भी सर की चोट, जो ब्रेन के सेलर डिमेज हो जाते हैं तो इसमें दिया जाता है। साथ ही पार्किंसन डिजीज में दिया जाता है। पार्किंसन डिजीज में जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है तो इसमें दिया जाता है। अल्जाइमर की जो डिजीज होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, टेंशन है, इसकी वजह से जो मेमोरी लॉस होती है, ब्रेन में जो डिस्कम्फर्ट आती है, यादाश्त में और हाफिजा में जो कमजोरी आती है, इसमें इसका इस्तेमाल किया। ये जो मेडिसिन है ये स्पेशली इन लोगों के लिए है कि इसकी यादाश्त की कमी है, मेमोरी लॉस है, इसकी हसाबी निज़ाम कमज़ोर है, तो इस मेडिसिन के ये सारी मसाइल दूर हो जाती है और यादाश्त में कमी है और बेहतर हो जाती है, हाफिजा ठीक हो जाती है इस मेडिसिन के इस्तेमाल। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसे हमें अरिथमिया कहा जाता है। साथ ही ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, स्टमक पेन भी काज कर सकते हैं, नाज़िया और वॉमिटिंग भी क्या सर सकता है। अगर इसके डोज को देखा जाए, डोज डॉक्टर न्यूरोलॉजिकल जो डॉक्टर है आपकी न्यूरोलॉजिस्ट, उसके मुतालिक आप इस्तेमाल करना होगा, लेकिन फिर भी आप बीड़ी सुबह और शाम इसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में इस्तेमाल करें। डॉक्टर की सलाह के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।